चीन ने जब अमेरिका के पिछवाड़े पर मारी लात तो भारत को बताने लगा अमेरिका अपना दोस्त। कभी रूसी तेल पर टैरिफ लगाए, अब भारत का साथ चाहते हैं अमेरिकी मंत्री। जी हाँ दोस्तों, जरूरत पड़ने पर तो गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। ये कहावत किसी ने लिखी होगी तो अमेरिका को देखकर ही लिखी होगी, क्योंकि अमेरिका के एक निश्चित कर्मों को देखकर आज गिरगिट भी रंग बदलना छोड़ गई है, क्योंकि गिरगिट से पहले तो अमेरिका रंग बदल लेता है। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले की बात है, अमेरिकी मंत्री आकर बड़ा मुंह दिखा रहे थे और उल जुलूल बातें कर रहे थे भारत का एक रूसी तेल खरीदने के ऊपर। और ये बात अलग थी कि खुद रूस से वो बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार आज भी कर रहे हैं और यूरोप का भी एक ट्रेड हो रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने उल जुलूल बातें तो की, 25% टैरिफ भी ठोक दिया। लेकिन यूरोपियन यूनियन के देशों के ऊपर आज इनके अंदर दम नहीं है कि कोई टैरिफ ठोक सके। लेकिन दोस्तों, चीन ने बातें नहीं की। चीन ने अमेरिका के पिछवाड़े पर रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट ब्रेक लगाकर उनको ऐसा जूत मारा है कि अमेरिका अब भारत को अपना साथी बताने लगा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के करीबी स्कॉट बेंसेंट आए हैं और उन्होंने भारत को अपना साथी बताते हुए कहा कि चीन के रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर भारतीय भी उनका साथ देंगे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति के ये जो करीबी हैं, आखिरकार ये इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं? जब रूस का तेल खरीदने पर इन्होंने भारत के साथ गैरों का व्यवहार किया, तो दोस्तों चीन के मामले पर भी ये भारत का सपोर्ट किस लिए हासिल करना चाहते हैं? दोस्तों, अमेरिका ने रेयर अर्थ मटेरियल चीन ने रोका है तो 100% टैरिफ ठोक दिया है। कमाई तो अमेरिका लेकर जाए, अब बात आए सपोर्ट देने की तो भारतीय सपोर्ट करें, और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ रूस के तेल पर भी भारत सहे। और चीन के साथ जो हमारा पड़ोसी है उसके साथ हम अपने रिश्ते को खराब करें? आखिरकार ये अमेरिका होता कौन है भारत को अपना साथी कहने वाला? भारत के साथ जब दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हो तो अपना साथी किस तरीके से बता रहे हो? दरअसल अमेरिका के वित्त मंत्री हैं ये स्कॉट बेंसेंट। हाल ही में चीन के फैसलों का जिक्र करते हुए इन्होंने भारत को अपना सहयोगी बता दिया। इन्होंने कहा कि शी जिनपिंग की सरकार ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा उद्योगों के लिए जरूरी खनिजों पर नए निर्यात नियंत्रणों के जरिए अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है। बेंसेंट ने कहा कि यह लड़ाई चीन बनाम विश्व है, और फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि चीन पूरी मुक्त दुनिया की सप्लाई चेन और इंडस्ट्रियल बेस पर निशाना साध रहा है और आप जानते हैं कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही सहयोगियों के संपर्क में हैं और अब इस हफ्ते उनके साथ बैठक करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमें पर्याप्त समर्थन भी मिलेगा, जिनके अंदर यूरोपीय देशों का समर्थन होगा, भारत का समर्थन होगा और एशियाई लोकतंत्रों से भी उन्हें समर्थन मिलने की उम्मीद है। अब दोस्तों, अमेरिका सभी के पिछवाड़े पर लात मारकर बिलियंस ऑफ डॉलर के टैरिफ वसूल कर अब भी दुनिया के देशों से दोस्तों सपोर्ट की उम्मीद कर रहा है। तो खैर दोस्तों, बड़ा एक जिगरा है अमेरिका का कि सारे उल्टे काम करके भी दोस्तों आज खुद को बड़ा शरीफ बता रहा है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? क्या भारत को अमेरिका का सपोर्ट देना चाहिए? और चीन के मामले में जो एक अमेरिका के साथ उसका विवाद चल रहा है, क्या उसमें दखल देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों रेयर अर्थ मटेरियल की जहां बात आती है तो चाइना दुनिया के अंदर नंबर 1 रेयर अर्थ मटेरियल्स का एक रिजर्व रखने वाला कंट्री है, तो भारत के पास भी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर का रिजर्व है। और भारत ने अपने देश के अंदर 2 महीनों के रेयर अर्थ मटेरियल के स्टॉक की एक बातें भी बोल दी हैं। तो यही कारण है कि भारत ने तो अपना रास्ता निकाल लिया है। अमेरिकियों, तुम अपना रास्ता निकालो, यहां पर ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है और बेवजह भारत को अपना दोस्त कहलाने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्त कहलवाना है तो यह टैरिफ हटाओ। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।